हमारा फर्स्ट चैप्टर है, रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, बात वही है कि अब गुंजाइश नहीं है कि आप लोग कंसिडर करें, तो इन चीज़ों को जो करवा रहा हूँ साथ साथ कीजिएगा। पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और डेफिनेशन कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, साथ साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन जो आएगी वो लिख लीजिएगा, क्योंकि तब तक मैं भी लिख रहा हूँ। ये आपका है चैप्टर 1, तो मैं आप लोगों को बता रहा था चैप्टर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये साथ लिख लीजिएगा बेशक। और रेक्टेंगुलर एरे और फॉर्मेशन of a collection of real numbers enclosed by brackets is said to form a matrix। ठीक है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, किसकी है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स या कोई भी आइटम्स हो सकते हैं उसमें, जिनको हम किसके अंदर लिखते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, तो क्या बन जाता है, मैट्रिक्स बन जाता है। इसकी एग्जांपल हो सकती है कि फर्ज करें मुझे, हम ना आपको 4 नंबर बताएं, शाबाश जल्दी से, हम ना फटक 5 6 नीचे लिखो, 7 8 या सामने लिख दो, सामने लिख दो। हमना ने कहा सामने लिख दे, तो मैंने 4 नंबर लिखे, हर एक में मुनासिब गैप रखा हुआ है और इसको यूं ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये क्या बन गई, एक मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अगर फर्ज करें, अब हम ना रानी से मैं कहता हूँ ना, आप बताएं जरा कि इसमें कौन से एलिमेंट्स लिखूं, 2 4 6 और 8। अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे तब भी क्या बनेगी, मैट्रिक्स ही बनेगी। और इसी तरह अगर साजिद से पूछा जाए, साजिद को इसे 4 या 5 या 6 या 8 कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, इवन होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट्स बता दो, क्या सोचते हो, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 12। फॉर एग्जाम्पल इसने ये बताया कि इसको हमने ब्रैकेट्स में लिख दिया, तो ये क्या बन गई, एक मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब मैट्रिक्स के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं या जो नंबर्स हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, एलिमेंट्स का नाम देते हैं या मेंबर्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया। और हमेशा कभी भी मैट्रिक्स आपने लिखनी है तो इसको कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाएगा, या इसे ए कह देंगे, या इसे बी कह देंगे, या इसको सी कह देंगे। तो आप मैट्रिक्स को हमेशा किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उसके एलिमेंट या एंट्रीज जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, एक और बात बताऊं कि अगर आप OA लेवल्स की बुक देखेंगे ना, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय ये वाली ब्रैकेट क्या कहते हैं, सो स्मॉल ब्रैकेट्स डली हुई होती हैं, तो वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है। ठीक है, तो आप यूं ब्रैकेट्स जो हैं वो इसमें इंक्लोज कर देंगे, तो क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर हम लोगों को मिसगाइड किया जाता है कि जी हम जो पढ़ते हैं वो यूज कहीं नहीं होता वगैरह वगैरह, मैट्रिक्स और जितना भी आप मैथ पढ़ते हैं ये कहीं ना कहीं यूज होता है। हाँ, आप लोगों का इतना नॉलेज नहीं है कि आप उसको अप्लाई कर सकें, तो आप जब बेसिक नॉलेज लेते रहते हैं, जब रिसर्च लेवल पे, PhD लेवल पे जाते हैं, तो आप इन चीज़ों को अप्लाई भी कर रहे होते हैं, इन्हीं टूल्स को यूज़ किया जा रहा होता है। जैसे चलने के लिए आपको पहले खड़ा होना आना चाहिए, फिर पाँव की मूवमेंट सिंक करनी चाहिए, सिंक्रोनाइज, तो फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें जी मुझे पहले दिन ही दौड़ना भी सिखा दो, आप पैदा हुए और कहें मुझे दौड़ना सिखा दो, तो वो हर चीज़ के स्टेप्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ बेसिकली ये कहाँ पे होगा यूज़। ये जो बड़ा डाटा होता है ना, जैसे
आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोरोना वायरस है, इसमें आप लोगों को डाटा सिटी का भी मिल जाता है, G6 का अलग से चाहिए वो भी मिल जाएगा, G7 का भी मिल जाएगा, इस्लामाबाद पूरे का भी मिल जाएगा, पंजाब का भी मिल जाएगा। फिर लेवल बड़ा करते हैं, आपको हर जगह का डाटा मिल जाता है। तो उसको टेबल के फॉर्म में ही लिखा होता है। अगर आप टेबल के जो हेडिंग्स होती है ना, कॉलम की, रो की, वो खत्म कर दें और हर जगह का डाटा एक ही सीक्वेंस में लिखें, तो आपके पास वो मैट्रिक्स ही बन जाती है। और आप फिर अगर फर्ज करें आपको इस्लामाबाद का डाटा पता है और पिंडी का पता है, आप दोनों को मिला के लिखना, ये जोड़ दो, दोनों को मिला के लिखना चाह रहे हैं, तो आप दोनों की मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो पूरी की पूरी जो है वही डाटा जो है आइडेंटिकल सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा। तो खैर हम अभी उतनी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और हर चीज़ मैथ की जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, हर चीज़ की होती है। आगे चलते हैं। अब इधर आपको कुछ और डेफिनेशंस आनी चाहिए। एलिमेंट्स का मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलते हैं जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हमेशा लिखा जाता है m क्रॉस n के फॉर्म में। m जो है ये नंबर ऑफ रोज होंगी और n जो है ये नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। ठीक है, सही है। इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करना, ये क्रॉस ही लिखा जाता है। मैं पहले भी शायद बताया होगा कि ये कराया होगा, तो रिति ने बताया होगा कि ये नहीं करना कि m और n को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। आपने नंबर ऑफ रोज लिखनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं। फिर आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे लेते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अब यहाँ पर मैंने लिख तो दिया रोज का और कॉलम्स का, क्या निकालने के लिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया ना, आपने पूछा कि रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होती हैं। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ये एक शेप है रेक्टेंगल की। तो इसमें जो इस रुख पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती हैं, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल में क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। तो इसी तरह हॉरिजॉन्टल रोज जो है ये क्या होंगी, रोज कहलाएंगी, और जो वर्टिकल है, जो ऊपर से नीचे के रुख में आएंगी, वो क्या होंगे, वो कॉलम्स होंगे। ठीक है, अव्वल तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी, आप डायरेक्टली बता दिया करेंगे, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं है, जब तक प्रैक्टिस नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इन सब को जोड़ दें। मुझे पेंसिल मिल सकती है सिक्के वाली, है किसी के पास, लेड पेंसिल। ये देखना, जैसे अब ये है 5 6 7 8, इन सबको मैंने जोड़ दिया पेंसिल से। ठीक है, और जो जोड़ने के बाद भी ऊपर से नीचे लाइन भी लगा देनी है। ठीक है, तो ये कितनी रोज आ गई, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये है नंबर ऑफ रोज। तो इसमें कितनी रोज है, 1। और कॉलम कितने, ऊंची लंबाई में कितनी लाइनें हैं, ऊपर से नीचे 2 3 और 4। तो ये इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1 क्रॉस 4। ठीक है, आमतौर पे आपको अगर कहीं पे किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे अगर इस तरह लिखा हुआ नजर आए, तो यही स्टैंडर्ड नोटेशन है कि आमतौर पे आप क्या करते हैं, बड़े लेवल पे जाके देखेंगे, अब भी इतना लेवल पे नहीं जाएंगे, आप बेसिक पे ही हैं, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर अक्सर उसके पाँव में या इस साइड पर लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरह इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 रोज है और कॉलम कितने हैं, 2 ही हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 रोज क्रॉस 2 कॉलम्स। सही है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 रो है, कॉलम कितने, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसके क्या है, 1 रो है और 6 कॉलम्स हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ और मैट्रिसेस लिखते हैं, यहाँ पर हम कुछ और मैट्रिसेस लिखते हैं और उनका ऑर्डर देख लेते हैं। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, बल्कि ऐसे ही लिख लेते हैं, 2 3 फिर एक्सरसाइज अलग से भी करा दूंगा। यहाँ पर मैं कुछ मैट्रिसेस लिख रहा हूँ, A B C D, A 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे A कह देता हूँ, इसको C D। ठीक है, 1 2 3, और ये भी कर लेते हैं, 1 5 6। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, मुख्तलिफ मैट्रिसेस लिखी हैं। अब इनका ऑर्डर आइडेंटिफाई करते हैं। मैं पेंसिल यूज नहीं कर रहा,
आप लोग करना चाहें 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन ये हमेशा नहीं करना काम। पेंसिल है तो बाद में मिटा दें, कर भी लें लेकिन मिटा दें। अब इसका ऑर्डर कितना है? हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4, यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 1। इसका क्या है? 3 रोज 3 कॉलम। इसका क्या है? 1 क्रॉस 3। और इसका क्या है? 3 क्रॉस 1। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं दूसरी डेफिनेशन की तरफ। दूसरी डेफिनेशन है आपकी जी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स की। ठीक है, किसकी डेफिनेशन है? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स की। ये था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट का ऑर्डर ये होगा कि किस रो और किस कॉलम में वो एलिमेंट मौजूद है, ये उसका ऑर्डर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ A11, इसका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है वो उस एलिमेंट के पैरों में लिखा जाता है, वो मैट्रिक्स के पैरों में नहीं लिखा जाता, एलिमेंट के पैरों में लिखा। अब 1 1 का क्या मतलब है कि ए कहाँ पे, जिस मैट्रिक्स में ए मौजूद है वो उसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में मौजूद है। ठीक है, अब जैसे सीट होती है ना, अब यहाँ पे अगर मैं 10 चेयर्स बिछा दूं, पहली एक रो जिसमें 5 हो, अगली 5 हो, तो सेकंड रो के सेकंड कॉलम में अगर कोई होगा तो वो उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2 और 2 लिखा जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पर आपके जो है वो मुख्य ऑर्डर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आते हैं ए मैट्रिक्स के। ए एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। ये वाला क्या है? फर्स्ट रो। रो तो वही है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। समझ आ रही है? हाँ, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, और एंड में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब मुझे बताएं, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के ऑर्डर को गौर से देखें और उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को गौर से देखें तो आपको क्या क्या पता चल रहा है? कोई रिलेशन बन रहा है? मुझे ना देखें, उसको देखें। कोई रिलेशन बन रहा है? मैं ये कह सकता हूं कि जो आखिरी एंट्री बॉटम राइट बॉटम में आखिरी एंट्री होगी, उसका जो ऑर्डर है उससे मिलता जुलता ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का। ठीक है, इसी तरह इसका 1 1, ये देखें 3 3, इसका देखें 1 3, इसका देखें 3 1। ठीक है, ये वैसे ही एक इंफॉर्मेशन आपको दी है। अब हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। अच्छा, इससे पहले ना हम कुछ टाइप्स भी देख लेते हैं, टाइप्स बाद में देखते हैं। अब यहाँ पर 2 और डेफिनेशंस देखते हैं, बल्कि वो डेफिनेशन हम जब एक्सरसाइज 1.1 अभी करते हैं तो बताता हूँ। अभी जो मैंने पढ़ाया है इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं। कोई मसला नहीं है, पक्की बात है। चलें, अब एक्सरसाइज